जब तक प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूती से स्थापित नहीं होंगी तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाना भी काफी चुनौती भरा हो सकता है। मैं इस विषय पर हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूती के साथ खड़े हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। हमें कई जगह अलग अलग राज्यों में घूमने का मौका मिलता है, कभी कभी किसी समारोह में भी जाने का मौका मिलता है, कोई सरकारी प्रोग्राम के माध्यम से भी जाने का मौका मिलता है। उन सब जगहों में भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं है तो राज्य को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है। झारखंड तो वैसे भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। राज्य बनने के बाद कई उतार चढ़ाव इस राज्य ने देखे, राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे, कई चुनौतियां सरकार के पास रहीं। आज जहां झारखंड को होना चाहिए था उसके विपरीत आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में और ये शब्द मुझे बहुत कचोटता है कि आखिर ऐसा कौन सा चुनौती है, ये कौन सी समस्या है जहां के संसाधनों से पूरे देश दुनिया का अर्थव्यवस्था हो, वहां के उद्योग हो, सब चीज संचालित होती है और यहां के लोग बहुत परेशानियों में, बहुत चुनौती भरा जिंदगी काटते हैं। इस वैश्विक महामारी ने कई चीजों को उधेड़ के रख दिया, सभी राज्यों के। हमारे राज्य की भी स्थिति कमोबेश जो हम लोगों को देखने के लिए मिला, ऑन रिकॉर्ड तो 12-15 लाख लोग मजदूरी करने जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 20-25 लाख से कम लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। आखिर क्या कारण है? या तो फिर हमारी व्यवस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही हैं तो इसका कारण क्या है? लाखों की फौज की ये सरकारी व्यवस्था प्रोजेक्ट बिल्डिंग से लेकर प्रखंड कार्यालय तक, यहां तक कि पंचायतों तक हमारी सरकारी व्यवस्थाएं खड़ी हैं। इसके बावजूद यहां के 3.25 करोड़ लोगों को हम लोग दिशा नहीं दे पा रहे। ये सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती, हर सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती। मैं नहीं कहता कि दूसरे राज्यों में आना जाना, इन सब चीजों में पाबंदी लगा दी जाए। विचरण करना मनुष्य का स्वभाव है। और ये अनवरत चलता रहेगा, इसको रोका नहीं जा सकता।
आज हमारे पास जो संसाधनें, जिसको खनिज संपदा के रूप में जाना जाता है, इसका लाभ तो मुझे नहीं लगता है कि इस राज्य के लोगों को मिल पाया। लेकिन इससे इतर हम और भी चीजें जो सरकार करती है, आज यहां मुख्यतः आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है। मेहनतकश लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। अधिकतर लोग किसान प्रवृत्ति का लोग हैं। आज किसानों को हम 12 महीना खेत में पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। अभी भी राज्य में लोगों को खेती के लिए छोड़े पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया प्रॉपरली। बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। मैं तो कई राज्यों में कुछ योजनाओं को मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जो योजना यहां पर 40 सालों से चल रही हैं, उतनी बड़ी बड़ी योजनाएं वहां पर महज 4 साल 5 साल में पूरी कर ली जाती है, समय अवधि से पहले। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है सरकार की, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे उससे जुड़ी और भी व्यवस्थाएं हों, उन व्यवस्थाओं में जो लोग भी हों, जितने में है, थोड़ी हमें ईमानदारी के साथ और लगन के साथ उस पर थोड़ा हमें लगने की आवश्यकता है। हमारी व्यवस्थाओं के बीच से ही कुछ पदाधिकारी कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जहां पूरी व्यवस्था का भी सर झुकता है, सरकार का भी सर झुकता है। ऐसे चीजें भी नहीं हो और यहां के लोग, यहां का समाज, यहां के जो बासिंदे हैं, इन लोगों को आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जानता। और यहां के लोग इतने सरल और इतने साई नेचर के लोग हैं, जहां हमें, जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने सीखने के लिए, जहां आप देखते होंगे कि वहां के शिक्षक किस तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको ग्रूम करते हैं, यहां के लोगों को भी उसी तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है। ये समझिए कि आप पदाधिकारी ही नहीं बल्कि इस राज्य के शिक्षक के रूप में भी आप अपने आप को देख सकते हैं। यहां हम देखते हैं कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोग, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, काफी दिन पहले से मैं इस बात को जोर दे रहा हूं कि एक आत्मीयता यहां के लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास हो और लोगों को लगे कि ये लोग हमारे लोग हैं, हमारे लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि अब आप लोग अपनी बातों को शुरुआत करें तो यहां पर जोहार शब्दों से शुरू करें, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो इस राज्य के लिए एक अपनापन लोगों को जोड़ता है। उसको कुछ आएगा समझ में कि नहीं आएगा ये कहने की बात नहीं, आगे की बात जो होगी, लेकिन ये बात पक्का है, उसको जोहार शब्द जरूर समझ में आएगा। मेहनत करते हुए, कई प्रमोशन लेते हुए आप ऊपर तक आते हैं। कई सारी चीजें अभी सिन्हा जी ने बताई। वक्त मिलता है तो कई चीजों पर हम लोग चर्चा भी अपने आप में करते हैं, कहां गड़बड़ी है, कहां ठीक है,
कहां प्रमोशन है, कहां लंबे समय तक लोग, अभी पुलिस प्रशासनिक विभाग की बात कहें, वहां पर भी बहुत गड़बड़ियां। हमने कहा जितने भी जिले में क्लर्क लेवल तक के पुलिस ऑफिसर हैं, सभी लोगों को जो बरसों बरस से एक जगह से हैं, उनको वहां से हटा करके दूसरे जिलों में भेजने का काम करें। फेज वाइज चल रहा है, उसमें भी कभी 10 साल के स्तर के लोगों को हटाया गया, फिर 7 साल के लोगों तक को हटाया गया। हमने कहा इससे नीचे भी आप लोग जाइए, ताकि लोगों के अंदर भी एक मोनोटोनस और लोगों में काम करने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाए। जो एक व्यवस्था है, एक रोटेशन सिस्टम है, उसको अनवरत चलने देना चाहिए। आप लोग की इस प्रीमियर सेवा की जो आप लोगों ने बात कही है, जो मैंने जानकारी लिया, मुझे लगता है देश में झारखंड ही एक राज्य है जहां प्रीमियर सेवा लागू है। बाकी पूरे राज्य में, पूरे देश के अंदर में तो ये कहां कमी रही, कैसे रही, ये बात निश्चित रूप से अगर मैं इस बात की जानकारी ले रहा हूं तो कुछ हमारे दिमाग में भी है, और कई महिला पदाधिकारी को चाइल्ड केयर लीव की बात है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सवाल हमसे कर रहे हैं ये इतने दिनों से लंबित क्यों है। ये तो राज बनने के बाद से ही ये सारी चीजें चालू हो जानी चाहिए थी। ये तो स्वाभाविक व्यवस्था है, इसमें लिखा पढ़ी करने का कोई बहुत ज्यादा तुक था भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें तो मैं समझता हूं जो व्यवस्था है उसको करते रहना चाहिए, बोलने की आवश्यकता ये होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी इतने दिनों से बात रुकी पड़ी है तो बोलने की आवश्यकता पड़ी है, और बहुत सारी बात आप लोगों ने रखी है। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति मैं खुद ही काफी चिंतित रहता हूं कि किस तरीके से यहां पर अच्छी व्यवस्था खड़ी की जा सके। कई जगह तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जहां एक पदाधिकारी 5-5 जिलों का प्रभार पर, क्या काम हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ कमियां भी है, कहीं कहीं ऊपर लेवल में भी पदाधिकारियों का बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज चल। सेक्रेटरी लेवल में भी एक सेक्रेटरी को 3-3, 4-4 विभाग का जिम्मा मिला हुआ है। राज्य प्रशासनिक पदाधिकारी तो शायद ही गिने चुने सेक्रेटरी कभी अगर सुनने को मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन अलग कई राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा बिल्कुल उन लोगों ने अपना कैडर इस तरीके से बना लिया है कि मुझे लगता है कि उनको राज्य में आईएएस आईपीएस बगैर भी वो अपना राज्य को आराम से चला सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का भी हाथ मजबूत हो, आप लोग भी मजबूत हो, और इस विषय पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लग करके, भीड़ करके, इसमें काम करके इसको एक एक मिशन मोड में ही इस काम को करके निकालना पड़ेगा। और इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस पर बहुत जल्द हम लोग कुछ तेजी से शॉर्ट पीरियड में आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, ताकि आप निर्भीक होकर काम कर सकें। और